हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक कारखाने में तीन मशीनें ए, बी और सी लगी है। मशीन ए और बी अधिकतम 12 घंटे और मशीन सी कम से कम 5 घंटे चलानी है चाहिए। कारखाने में केवल दो प्रकार के उत्पाद एक्स और वाई बनते हैं। एक्स और वाई के प्रत्येक उत्पादन में एक नग में तीनों मशीनों में लगा समय निम्नलिखित सारणी में दिया गया है और ये सारणी आपके सामने दी गई है। उसके बाद यदि एक्स और वाई के प्रत्येक नग पर लाभ 600 रुपये और 400 रुपये है, यह मानते हुए कि उसके सभी उत्पाद बिक जाते हैं, यह ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने नगों का उत्पादन करने पर लाभ अधिकतम होगा। प्रश्न हमने पूरा पढ़ दिया है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम जो बातें लिखने वाले हैं वह यह है कि प्रश्न को हल किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर हम दो तीन बातों पर विचार करेंगे। सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़ के हमें असमीकाओं को बनाना है। तो असमीका बनाना, असमीका बनाना, ये हमारा पहला काम होगा बच्चों। उसके बाद असमीका को हल करना, बनाना तथा हल करना, बनाना तथा हल करना, ये हमारा पहला काम होगा। उसके बाद जैसे असमीकाएं बना लेंगे उसके बाद फिर हल क्षेत्र प्राप्त करना। तो हल क्षेत्र प्राप्त करना, प्राप्त करना। उसके बाद कोणीय बिंदु की सारणी बनाना, कोणीय बिंदु बिंदु की सारणी बनाना, सारणी बनाना। उसके बाद फिर हम अधिकतम और न्यूनतम मान पर विचार कर सकते हैं बच्चों। प्रश्न को अब हमें एक बार और पढ़ना पड़ेगा। देखिए, हमें करना क्या है, प्रत्येक प्रकार के कितने नगों का उत्पादन करना है। तो हमारे पास नग कौन से हैं, एक्स और वाई उत्पाद है, तो इन्हें हमें मानना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ, माना एक्स तथा वाई, या उत्पाद, उत्पाद भी लिखना पड़ेगा। तो माना, माना उत्पाद, उत्पाद एक्स तथा वाई की, इस प्रकार से प्रश्न में कहा गया, उत्पाद यह ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने नगों का उत्पादन हो। तो यहाँ पर यही लिख लेते हैं, उत्पाद एक्स और वाई का उत्पादन, का, ये का को का कर देंगे बच्चों, का उत्पादन, उत्पादन एक्स तथा वाई नग है, नग। ठीक है बच्चों, क्या काय में पूछा गया है यहाँ पर, प्रत्येक प्रकार के कितने नगों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, तो नग में ही लेंगे हम, एक्स तथा वाई नग है। तब तब हम कह सकते हैं कि एक्स भी जीरो या जीरो से बड़ा होगा और वाई भी जीरो या जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि यदि आपने उत्पादन किया तो वो शून्य से अधिक ही आएगा, या फिर अगर नहीं किया तो शून्य आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास एक्स और वाई हमने मान लिया है। अब हम हमारा उद्देश्य फलन तैयार करते हैं। तो उद्देश्य, उद्देश्य फलन जिसे हम करते हैं जेड से व्यक्त। तो हमारा उद्देश्य क्या है, देखो कितना कितना लाभ मिल रहा है, एक्स वाले पे 600, तो 600 एक्स हो जाएगा और ये 400 वाई हो जाएगा। तो 600 एक्स प्लस 400 वाई, और हमसे पूछा गया है कि इसका अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, अधिकतम। तो इसका आपको अधिकतम मान ज्ञात करना है। उसके बाद अब बनाएंगे हम अवरोध। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, अवरोध। अवरोध में बनाते हैं, पहला अवरोध देखिएगा क्या बनेगा, सारणी में देखिएगा ए जो है वो एक्स प्रकार के उत्पादन के लिए एक और इसके लिए दो, ये समय लगता है इसमें 1 घंटा और 2 घंटा। ठीक है ना, घंटों में दिया गया है। तो एक एक्स प्लस 2 वाई, यहाँ हो जाएगा एक एक्स प्लस का 2 वाई, और ये दोनों ही बच्चों 12 घंटे या उससे कम होंगे, ये पहला बन जाएगा। इसी प्रकार सारणी देखिए आप, दूसरे में क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, ये भी क्या होगा, 12 या 12 घंटे से कम होगा। तीसरा देखिए, ये 1 और 1.25, तो x और 1.25 वाई,
और कम से कम इसको कितना चलाना है हमें, 5 घंटे चलाना है। प्रश्न को देख लेते हैं, 5 घंटे कम से कम कहा गया है, देखिए कम से कम 5 घंटे। और उसके बाद एक्स कॉमा वाई दोनों ही शून्य से बड़े होंगे। तो ये हमने यहाँ पर सभी अवरोधों को लिख लिया है। अब अवरोधों को हल करना पड़ेगा जिन्हें हम असमीका कहेंगे। तो सबसे पहले हम पहली असमीका लेते हैं। यहाँ पर पहली असमीका है हमारे पास एक्स प्लस 2 वाई, जो क्या है 12 या 12 से कम है, के संगत समीकरण। हम इसके संगत सबसे पहले समीकरण तैयार करेंगे। तो समीकरण क्या बनेगी इसके संगत, ये होगी एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितनी होगी 12। ये हमने इसके संगत समीकरण ले ली। अब समीकरण पर बिंदु लेंगे, क्योंकि रेखा को खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए इसमें x का मान 0 रखिए, y का मान कितना आ जाएगा 6, तथा y का मान 0 रखिए, तो x का मान कितना आ जाएगा 12। तो ये 12,0 हो जाएगा। उसके बाद असमीका असमीका मूल बिंदु अर्थात 0 0 को संतुष्ट संतुष्ट करती है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर 0 0 रखेंगे, 0 सदैव 12 से छोटा ही होता है बच्चों, इसलिए इस मूल बिंदु को संतुष्ट करती है असमीका। अब हम दूसरा लिखते हैं। देखो ये तो हमारे पास पहली बात थी। दूसरी बात करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है हमें, हमें दिया गया है 2x प्लस वाई छोटा या बराबर होगा 12 के। इसके भी संगत समीकरण लेंगे। तो इसके संगत समीकरण क्या बनेगी, 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 12। इसे बना देंगे समीकरण 2, और इस पर सबसे पहले 2 बिंदु लेंगे। तो इस पर 2 बिंदु ले लेते हैं। देखो यदि x का मान 0 रखा तो y का मान 12 आएगा, तथा यदि y का मान 0 रखा तो x का मान 6 आ जाएगा। उसके बाद ये जो असमीका है हमारी असमीका असमीका मूल बिंदु अर्थात 0 0 को ये भी संतुष्ट करेगी, संतुष्ट करती है। अब तीसरी असमीका ले लेंगे हम। तीसरी असमीका देखिए, तीसरी असमीका है एक्स प्लस 1.25 वाई, 1.25 वाई। और ये क्या है 5 या 5 से अधिक है। के संगत समीकरण, इसके संगत समीकरण लेंगे तो ये बनेगी एक्स प्लस 1.25 वाई और बराबर कितना हो जाएगा 5। इसे बना देंगे समीकरण 3, और इस पर बिंदु ले लेंगे सबसे पहले। तो इस पर कम से कम 2 बिंदु हमें लेना पड़ेंगे। पहला बिंदु देखिए, यदि आपने x का मान 0 रखा तो भाग लगा दीजिए, 4 आ जाएगा। उसके बाद तथा y का मान 0 रख लीजिए, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ जाएगा 5। तो ये 5,0 हो जाएगा। ये जो असमीका है, तो असमीका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट नहीं करती है बच्चों, नहीं करती है। ये जो असमीका है ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है। उसके बाद अगला जो दिया गया है उसको नंबर 4 ले लेते हैं। ये हमारे पास है x का मान 0 से अधिक, y का मान भी 0 से अधिक। इससे तात्पर्य क्या होता है कि पहला चतुर्थांश, ठीक है। तो ये पहला चतुर्थांश होता है। अब हम इससे संबंधित चित्र को बना सकते हैं। तो अब मैं इसके लिए चित्र बना देता हूँ। देखो यहाँ से हम इसके लिए चित्र बना लेते हैं। ये लीजिए, ये हमने एक संभावित चित्र प्रश्न के लिए बना लिया बच्चों।
दो दो का अंतर ले लेते हैं, तो 2 4 6 8 10, और यहाँ पर कहीं पर 12 ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12, यहाँ भी 2 4 6 8 10 और 12, क्योंकि 12 तक ही जाना है हमें। तो ये हमारे पास एक्स अक्स हो गया, ये हमारे पास वाई अक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी चाहें तो आप एक्स डैश और वाई डैश लिख सकते हैं। ये मूल बिंदु होगा हमारे पास 0 0। उसके बाद अब जो बिंदु है उन बिंदुओं को देखते हैं। पहला असमिका में बिंदु क्या है, 0,6। तो 0,6 का मिलेगा यहाँ पर, ये होगा 0,6। उसके बाद 12,0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 6 8 10 12, ये रहा, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है ना, ये असमिका है आपकी, चाहो तो लिख सकते हो। ये है एक्स प्लस 2 वाई छोटा या बराबर है 12 के, ये पहला असमिका लिख दिया हमने। दूसरी देखिए 0,12, तो 0,12 यहाँ पर कहीं पर मिलेगा हमें, और उसके बाद 6,0 ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको भी मिलाती हुई हम एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पर खींच सकते हैं। बिल्कुल सीधी लाइन खींचने का प्रयास करें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का y, और छोटा या बराबर होगा 12 से। उसके बाद एक और रेखा है हमारे पास 0,4, तो 0,4 तो यहाँ पर मिलेगा, ये बिंदु होगा हमारा 0,4। अगला बिंदु क्या है 5,0, तो 2 4 6 5,0 यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा, ये बिंदु होगा हमारा 5,0। और ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है 6,0, याद रखें आप। अब इसे भी मिलाती हुई हम एक रेखा खींच सकते हैं, देखो, तो इसको मिलाती हुई हमने ये एक रेखा और खींच दी है बच्चों। ठीक है, क्या नाम है इसका, इस रेखा का, वो भी लिख लेते हैं हम। ये रेखा को मैं यहाँ से लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, ये यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम। ये रेखा है हमारे पास x प्लस 1,25, और यहाँ पर बड़ा या बराबर है किससे, ये 5 से। अब देखते हैं कौन कौन सी असमिकाएं संतुष्ट करती है। देखिए ये संतुष्ट नहीं करती है मूल बिंदु को, तो इसका जो उत्तर आएगा वो मूल बिंदु के विपरीत और आ जाएगा। ये दोनों संतुष्ट करती है तो इनका उत्तर मूल बिंदु की ओर आ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो छायांकित भाग होगा, या जिसे हम सुसंगत क्षेत्र कहेंगे, ये हमारा बन जाएगा। यहाँ पर पहला बिंदु हमें पता है ए, ये बिंदु इसका हो जाएगा बी, ये बिंदु हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ये ए बी सी, ये बिंदु हो गया डी, और ये बिंदु हो गया हमारे पास ई। तो बिंदु सी हमें ज्ञात करना है, जो कि किसका, 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से इसको हल करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 को। तो मैं समीकरण 1 में क्या करूंगा, 2 का गुणा कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगी 4y, और बराबर कितना हो जाएगा 24। उसके बाद यहाँ 2x प्लस वाई बराबर 12। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पर होगा 3y बराबर 12, अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा 4। अब y बराबर 4 कहाँ रख लो आप, समीकरण नंबर 1 में रख लो। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर 4 पर x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये y बराबर 4 पर x बराबर 4 आ गया। इसका मतलब बिंदु C जो है उसके निर्देशांक कितने हो गए, 4,4 हो गए, और बाकी बिंदु हमने सब यहाँ अंकित कर रखे हैं। अब हम इससे संबंधित कोणीय बिंदु की सारणी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु जो जो हमारे पास आए हैं। पहला बिंदु देखिए, कोणीय बिंदु में पहला बिंदु है 5,0, तो मैं लिख लेता हूँ बिंदु ए, जिसके निर्देशांक है 5,0। दूसरा बिंदु लेते हैं बी, बी के निर्देशांक है 6,0, तो यहाँ पर लिख देंगे 6,0। बिंदु सी अभी हमने प्राप्त किया है 4,4। बिंदु डी लिखेंगे, बिंदु डी है हमारे पास 0,6, 0,6, और बिंदु ई है 0,4, 0,4। यहाँ पर z का मान लिख लेंगे। z का मान कितना था देखिए, देखना पड़ेगा।
जेड का मान था 600x प्लस 400y, 600x प्लस 400y। इन मानों को यहाँ पर रख के हम मान प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 5 के संगत, तो 6 का बड़ा 5 बार बोलिए कितना होगा 30, तो ये तो हो गया 30 और 2 जीरो आ जाएगी इसमें। फिर 6 का बड़ा 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 36 और 2 जीरो और लगा देंगे क्योंकि इधर तो जीरो हो ही जाएगा। उसके बाद 6 का बड़ा 4 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 6 का बड़ा 4 बार बोला तो हो गया 24, 2 जीरो, प्लस 4 का बड़ा 4 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 1600 हो जाएगा। तो इन्हें जोड़ लेते हैं हम, जीरो जीरो, 6 और 4 10 के जीरो, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा ये। उसके बाद ये हो जाएगा 24 क्योंकि एक्स वाला तो जीरो है, और ये हो जाएगा 16। ये हमारे पास आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं सारणी से कि ये जो मान है हमारा ये क्या है, अधिकतम है, ये अधिकतम है। तो अधिकतम मान मिल गया हमें, तो अतः बिंदु 4,4 पर अधिकतम लाभ, अधिकतम 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 लाभ कितना है, 4,000 रुपये होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम अधिकतम लाभ के लिए, अधिकतम अधिकतम लाभ के लिए लिए एक्स नग, एक्स नग कितने होंगे 4, तथा वाई, एक्स के नग कर लेना बच्चों, एक्स के नग 4 तथा वाई के नग 4 होंगे। ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों के नग आपको 4 4 बनाना पड़ेंगे, तब जब जाके आपको अधिकतम लाभ कितना मिलेगा, 4,000 रुपये मिलेगा बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।